नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज है गुरुवार, एक नया श्लोक सीखने का दिन। तो चलो सीखते हैं श्लोक 6। श्लोक के शब्द है आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। मैं वापस दोहरा रही हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। श्लोक का प्रथम चरण है आदिदेव नमस्तुभ्यं। द्वितीय चरण प्रसीद मम भास्कर। तृतीय चरण दिवाकर नमस्तुभ्यं और चतुर्थ चरण प्रभाकर नमोस्तुते। प्रथम चरण है आदिदेव नमस्तुभ्यं। आदिदेव अर्थात हे आदिदेव, हे सूर्य नारायण। नमस्तुभ्यं अर्थात मैं आपको नमन कर रही हूँ। द्वितीय चरण है प्रसीद मम भास्कर। प्रसीद अर्थात प्रसन्न हो, मम अर्थात मुझ पर, और भास्कर अर्थात हे भास्कर, हे सूर्य नारायण। तृतीय चरण है दिवाकर नमस्तुभ्यं। दिवाकर अर्थात हे दिवाकर, हे सूर्य नारायण। नमस्तुभ्यं अर्थात मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। और चतुर्थ चरण है प्रभाकर नमोस्तुते। प्रभाकर अर्थात हे प्रभाकर, हे सूर्य नारायण। नमोस्तुते मैं आपको वंदन कर रही हूँ। तो अब पूरे श्लोक का अनुवाद समझते हैं। हे आदिदेव, मैं आपको नमन कर रही हूँ। हे भास्कर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। और हे प्रभाकर, मैं आपको वंदन कर रही हूँ। तो ये श्लोक में हे आदिदेव, हे भास्कर, हे दिवाकर, हे प्रभाकर, ये जो संबोधन किए गए हैं वो सूर्य नारायण के लिए किए गए हैं, अर्थात सूरज के लिए किए गए हैं। तो सूरज की, सूर्य नारायण की इतनी स्तुति एक ही श्लोक में क्यों? चलो समझते हैं। हमारा ये जो ब्रह्मांड है वो विभिन्न रहस्यमय तथ्यों से भरा पड़ा है, और जिसमें अनगिनत ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, सूर्य है, उल्का आदि है। हम ये जानते हैं कि सूर्य एक तारा है और वह अत्यंत ज्वलनशील गैसों से बना हुआ है। हमारा जो सौर मंडल है अर्थात कि सोलर सिस्टम है, उसका केंद्र सूर्य है और उसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सूर्य जो है वो प्रकाश का मुख्य स्रोत है। आप सिर्फ ये सोचो कि यदि सूरज की किरणें धरती पर न पहुंचे तो धरती का विनाश हो जाएगा, चारों ओर अंधकार छा जाएगा। पृथ्वी पर फैली हुई ये जो हरियाली है उसका मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन ही नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे वे सूखकर खत्म हो जाएंगे। और यदि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलना ही खत्म हो जाएगा। अर्थात सूर्य प्रकाश के बिना पूरी जीव सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सूर्य हमारे जीवन के लिए इतना ज़रूरी है और इसी वजह से हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें सूर्य को एक देवता का, जगत के आत्मा का दर्जा मिला है। सूर्य से ही पृथ्वी पर जीवन है और वह एक सनातन सत्य है, और इसीलिए हम सूर्य भगवान की, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, उन्हें जल अर्पण करते हैं।
हमारे भारत देश में सूर्य मंदिर भी बने हुए हैं, जैसे कि मोढेरा का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, रणकपुर सूर्य मंदिर, औंगारी सूर्य मंदिर आदि। तो बच्चों, ये जो सूर्य देवता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हीं से हमारी जीव सृष्टि जीवंत है। तो ऐसे सूर्य नारायण को हम नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें ये आदिदेव नमस्तुभ्यं श्लोक को बोलना चाहिए। अस्तु, धन्यवादः।